बदायूं में हरिश्चंद्रीय वंशीय महिला समाज ने आज आतंकी हमले के मृतकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बदायूं में आज शाम हरिश्चंद्र वंशीय महिला समाज ने पहलगांव में हुए नरसंहार के विरोध में शोक सभा का आयोजन किया। भारी संख्या में हरिश्चंद्र वंशीय महिलाओं ने एकत्रित होकर इस नरसंहार में मारे गए लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त की, श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकी घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। मोदी सरकार से आतंकवादी इस घटना का कड़ा जवाब देने की मांग की गई। इस अवसर पर महिला श्वेता, जागृति, दीप्ति, रोजी, रेखा, करुणा, नेहा, सुमन, पूजा आदि महिलाएं उपस्थित थीं। महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर सभी ने मृतक पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर हरिश्चंद्र वंशीय समाज की काफी महिलाएं मौजूद थीं। हरिश्चंद्र वंशीय महिला समाज ने आज शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सभी महिलाएं उपस्थित हुई हैं, जिसमें मैं भी जो पहलगांव में निर्ममतापूर्वक हत्याकांड हुआ है उसके लिए मैं भी संवेदना व्यक्त कर रही हूँ। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे वो ऐसा कदम ना उठा सके। धन्यवाद। मैं रंगोली रस्तोगी महाराजा हरिश्चंद्र वंशीय महिला समाज की तरफ से पहलगाम में इस घटना का कड़ी निंदा करती हूँ कि मैं मोदी जी से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि वो थोड़ी सुरक्षाओं को बढ़ाएं। जैसे हमने कोरोना वायरस के समय पे अपनी इतनी कैडी जंग लड़ी थी, मैं चाहती हूँ कि आतंकवाद वायरस के खिलाफ भी हम एक जंग लड़ें। और इस तरीके से एक आतंकी के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, अगर हमने भी बदले में 20 सीज गिराए होते, बार बार दुनिया के आगे हम भी ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर अगर जिंदा होते, अगर हमारे सारे सैनिक अगर सीमा पर जिंदा वहां खड़े हुए होते तो जो भी हमारा नुकसान हुआ है शायद उसकी भरपाई आज हुई होती। बदले में हमने भी 20 सीज जरूर काटे होते। जय हिंद, जय भारत। आतंकी हमले के वजह से सब लोगों में दुख का माहौल है यहाँ पर और सब लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने गुस्से को कम ना होने दें। जिस प्रकार पहले पीएम मोदी ने एक कड़ा फैसला लिया था सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, मैं चाहती हूँ कि पीएम मोदी फिर दोबारा ऐसे ही फैसला लें और आप सब लोग अपने गुस्से को शब्दों की माला में पिरोकर उस हमारे प्रशासन को विवश करें कि उन लोगों को अच्छे से अच्छी सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समाज की तरफ से मैं अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहती हूँ कि ये जो पहलगाम में होने वाला क्रूर एकदम नरसंहार हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने परिवार के साथ, और जिन्होंने इसको करा है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनसे जुड़े हुए जो भी उनमें सम्मिलित थे उन सबको जोड़ा जाए, मतलब उनको भी सजा दी जाए। पहलगाम टेररिस्ट अटैक का विरोध करते हैं। आतंकियों ने हमारे 26 हिंदू निर्दोष पर्यटकों को मार डाला है और हमारी हरिश्चंद्र महिला समाज की तरफ से सरकार से अपील है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। भारत माता की जय। वंशीय महिला समाज की तरफ से यहाँ पर पहलगाम में हुई हिंसक घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहलगाम की घाटियों में गूंज रही है आहट, वो मासूम चीखें पूछ रही हैं हमारा क्या कसूर था। अब हर दिल से उठेगी आवाज इंसाफ की, क्योंकि जुल्म सहना भी एक गुनाह होता है। और हम यहाँ पर आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे समाज की सब महिलाएं, रस्तोगी महिलाएं इस हिंसक घटना का कड़ी निंदा में विरोध करती हैं। और हम लोग चाहते हैं, हमारी मोदी जी से अपील है कि हम लोगों की, हिंदुओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी ली जाए और हम लोगों के लिए इस तरह की नीतियां बनाई जाए कि आगे इस तरह से हिंसात्मक कार्यवाही करने में दरिंदे कांपें। धन्यवाद। मैं पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए खतरनाक हमलों पे कड़ी निंदा करती हूँ। यह न केवल मानवता पर हमला है बल्कि कश्मीर की शांति और खूबसूरती पर भी चोट है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस तरह की घटनाएं इसकी खूबसूरती और शांति में कलंकित करती हैं।
हम इस हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। टूरिस्ट हमारे मेहमान होते हैं, उन पर हमला करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैं चाहती हूँ कि कश्मीर फिर से प्यार और शांति से रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करना चाहती हूँ। दिन अब लगने लगा रात है, दिन अब लगने लगा रात है, कैसी ये नफरतों की बरसात है, कैसी ये नफरतों की बरसात है। कायराना हमला हुआ पहलगांव में, कायराना हमला हुआ पहलगांव में, ये कैसा दिलों में मजहबी जज्बात है, कैसा दिलों में मजहबी जज्बात है। महज आतंकी हमला नहीं है दोस्तों, महज आतंकी हमला नहीं है दोस्तों, ये तो भारत की असीमता की बात है, ये तो भारत की असीमता की बात है। जय हिंद, जय भारत। ये प्रधानमंत्री एक पिता का स्वरूप होते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि 100 करोड़ हिंदू वासियों के आगे आप एक पिता का स्वरूप हैं। मोदी जी, आपके बच्चों का खून बहा है, आपकी बेटियां बहुएं विधवा हुई हैं, आपकी माओं की कोख सुनी हुई है। इसके लिए आपको प्रतिशोध लेना होगा। जैसे भी हो, आगे ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि आप ये राष्ट्र के लिए एक पिता बनकर दिखाएं कि आप एक राष्ट्र के लिए पिता। जिला समिति की तरफ से ये हमारे पर्यटकों पर कश्मीर में जो हमला किया गया है उसके विषय में कहना चाहती हूँ कि इस तरह के कार्य बहुत ही अधिक यानी जनता को, प्रजा को, सबको बहुत ज्यादा दुख देने वाले हैं। मेरी सरकार से अपील है कि इस तरह का दोबारा से इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। सरकार को इस तरह के पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को इस तरह के ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे देश में पूर्ण रूप से शांति बनी रहे और ये आतंकवाद जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर इतना हो जाता है तो ये देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महिला समाज से आपके सामने ये कहने के लिए आई हूँ कि आज जो ये हमारे देश में ये आतंक फैला है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिस प्रकार इन्होंने हमारे हिंदुओं को नाम ले लेके और मारा है, उनको भी ऐसे ही उनके परिवार वालों को भी मारना चाहिए, जिससे उनको ये एहसास हो कि इसका क्या हाश होता है, कितनी तकलीफ होती है। हिंदू जागो जागो जागो, हिंदू राष्ट्र एक है, उसको बचाना हमारा कर्म है। हिंदू एक ही देश है, इसके लिए हमें अपने को तत्पर करना चाहिए। मुसलमानों से बचाव करने के लिए जो ये हो रहा है, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। 2025 में पहलगांव में हुए जघन्य नरसंहार के पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हरिशद वंशीय महिला समाज बदायूं की ओर से हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और आपके और हम डीएमजी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि विदेशों द्वारा संचालित इस प्रायोजित आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए प्रभावी और उचित कदम जल्दी से जल्दी उठाए जाएं। हरिशद वंशीय महिला समाज की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।